ये दुनिया का ऐसा इलाका है जहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक पल का फासला है, जहाँ के घने और बर्फीले जंगलों में दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी यानी के साइबेरियन टाइगर रहता है, और जहाँ की झीलों में दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा गहरा पानी है। जी, तो हम बात कर रहे हैं साइबेरिया की। ये एक ऐसा इलाका है जो कि रोज के 77% हिस्से को कवर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 3% आबादी रहती है। ये वो जगह है जहाँ पर कदम कदम पर आपको नई पहेलियाँ सुलझाने के लिए मिलेंगी। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया का एक हिस्सा साल के पूरे 8 महीने तक बर्फ से कवर रहता है, और यहाँ के बहुत सारे इलाकों में साल भर में टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो अपनी अनोखी किस्म की जानकारियों के साथ इस इलाके में रहने के लिए अपने आप को महफूज बनाते हैं, और उनके लिए जिंदगी यहाँ पर दूसरे लोगों की तरह आसान नहीं होती, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। इनके लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इलाका रूस और दुनिया का सबसे बड़ा इलाका साइबेरिया, जो कि यूरोप और एशिया के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद है। इसकी विड्थ 1,32,00,000 किलोमीटर है। साइबेरिया का समंदर इतना बड़ा है कि उसमें पूरा यूरोप या पूरा अमेरिका समा सकता है। भारत जैसे 4 मुल्क इसमें समा सकते हैं। तो जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा इलाका होगा। भी यहाँ पर लोगों की तादाद 3,80,00,000 के करीब ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल, जंगल और दलदली इलाके हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जो कि आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील कर सकती है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। साइबेरिया का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका ओमियाकॉन को माना जाता है। रूस के याकुटिया के इलाके में मौजूद है। ये इलाका दुनिया के सबसे कम टेम्परेचर वाले इलाकों में से एक है, और सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -60 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, जो कि किसी भी बसे हुए इलाके में रहने के लिए सबसे कम टेम्परेचर है। यहाँ पर सर्दियों में धूप निकलती तो है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी यहाँ पर गर्माहट नहीं पहुंचा पाती। यहाँ पर लोगों को इतनी ज्यादा सर्दी में रहने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पानी की पाइपलाइन जम जाती है, जिसकी वजह से सीवरेज सिस्टम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और रास्ते भी बर्फ से ढक जाते हैं। और जब इंसान अगली सुबह उठता है तो उसकी गाड़ी या कारों का हाल बिल्कुल ऐसा होता है। सारी कारों के ऊपर बर्फ की एक मोटी तह जम चुकी होती है, जिसको बाद में डिफरेंट किस्म के टूल्स की मदद से हटाया जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां सदियों से यहाँ पर ऐसे ही खड़ी हैं। फिर जब आप ऐसी जगहों पर कार पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी के ऑयल, लुब्रिकेंट और जितने भी किस्म के ऑयल्स डाले जाते हैं वो रात के वक्त बिल्कुल जम जाते हैं, और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पाते। और आपकी गाड़ी अगले सीजन में स्टार्ट होगी जबकि गर्मी का मौसम आएगा। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए या तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें ताकि आपकी गाड़ी गर्म रह सके, या फिर अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके से ढक दें ताकि आपकी गाड़ी बर्फ से महफूज रह सके। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैरेज मौजूद हैं जिसमें आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। ये वाले गैरेज अंदर से गर्म होते हैं, इसकी वजह से आपकी गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ के हैंड पंप्स में ऑटोमेटिक गीजर लगा होता है जिससे पानी गर्म आता है। एक और मजे की बात आपको बताते चलें कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल सिर्फ साफ सफाई के लिए ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम नहाते हैं। यहाँ के टॉयलेट्स भी घरों से बाहर होते हैं, क्योंकि अगर इनके टॉयलेट्स घर के अंदर होंगे और बर्फ की वजह से इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कुछ भी खाते हैं तो वो चीज आपके पेट में जाने से पहले ही जम जाती है। यहाँ तक कि अगर आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हैं तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ में तब्दील हो चुका होता है। दोस्तों, ओमियाकॉन से 1566 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसका नाम याकुत्स्क है। भी बिल्कुल ओमियाकॉन की तरह ही ठंडा रहता है। यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में
हर चीज मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको सिर्फ जमा हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ की झीलों और नदियों में आपको इतनी मोटी बर्फ देखने को मिलेगी कि जिसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी झील या नदी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर ही तकरीबन 15 किलोमीटर दूर आपकी मुलाकात एक लेक बेकल से होगी, जो कि दुनियादानों के मुताबिक इस झील का इनकाद 25 से 30 मिलियन साल पहले हुआ था। इस झील की लंबाई 636 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर के करीब है। इसके सबसे गहरे हिस्से की बात करें तो वो 1600 किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 744 किलोमीटर ही है। ये झील दुनिया के 20% झीलों का मीठा पानी अकेले ही अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन इसका नजारा उस वक्त देखने लायक होता है जब ये झील पूरी तरह से जम चुकी होती है। झील के टॉप पर बर्फ की एक मोटी सी तह जम जाती है। ये इतनी मोटी होती है कि इस पर आप आराम से गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी खतरे से हाली नहीं होगा, क्योंकि बर्फ की मोटाई ज्यादा वजन होने की वजह से टूट भी सकती है। इस वजह से डूबकर जान भी जा सकती है। यहाँ के घने जंगलों को टाइगा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा बोरियल जंगलों में से एक है। ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ ही पाए जाते हैं। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक साइबेरियन टाइगर भी इसी इलाके में पाया जाता है, जो कि टाइगर्स की एक अनोखी ही नस्ल होती है। ये टाइगर ज्यादातर अपने इलाकों में ही घूमते हैं और इनका इलाका 1500 से 2000 किलोमीटर तक होता है। ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहने के लिए इनके जिस्म पर मोटी फर और मोटे गोश्त की एक तह होती है। साइबेरियन टाइगर्स दूसरे टाइगर्स की निस्बत बड़े होते हैं। इनका वजन 300 किलो होता है। ये बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।